सीजी ट्री की वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों आज का जो हम लोग का वीडियो है दोस्तों वह छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र है ना। तो छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र को दोस्तों हम लोग लॉजिकल ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। और एक ट्रिक ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, है ना। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कभी ना कभी एग्जाम में इसको पूछता ही है कि ये वाला जो वाद्य यंत्र है कौन सा है, कौन से प्रकार का है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों ये वाला टॉपिक मैं लाया हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए वाद्य यंत्र के प्रकार, पहले तो हम लोग प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये है आपका घनवाद, एक प्रकार घनवाद होता है। उसके बाद स्वरवाद जिसको सुशीरवाद भी बोलते हैं, और उसके बाद तंतुवाद है ना जिसको तत्वाद भी बोलते हैं, और उसके बाद अवनदवाद जिसको विततवाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों घनवाद, देखिए घनवाद, इसको घन, ठीक है। तो घनवाद किसको बोलते हैं दोस्तों, सहायकवाद होता है, ठीक है। घनवाद मतलब जैसे आपका, जैसे मांदर के साथ बजते रहता है मंजीरा, है ना। तो ये सहायकवाद होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये सहायकवाद होता है। सहायता के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, उपयोग किए जाते हैं। देखिए आप अगर ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लॉजिकल ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे, देखिए घन को आप धन बना सकते हैं, है ना। और धन जब रहता है दोस्तों, धन सहायक है हमारे जीवन में, है ना। जीवन को चलाने के लिए धन सहायक है, तो इसी से आप रिलेट करके देख सकते हैं। धन सहायक है, धन घन, ठीक है। और जब धन होता है दोस्तों तो मज़ा आता है ना। मन चंगा रहता है दोस्तों, है ना। तो मंजा, ठीक है, मजा मंजीरा, ठीक है। और यहाँ पर कर है, कर मने हाथ, ठीक है। तो धन जो है हाथ में रहता है तो मज़ा आता है दोस्तों। ठसक रहता है ज़िंदगी में, ठीक है। ठिसकी, ठसक रहता है दोस्तों। और चुटकी में भी कुछ भी खरीद सकते हैं अगर धन रहता है तो, ठीक है। तो घन धन, ठीक है। और देखिए झांझ मंजीरा, ये तो सिंपल सा है दोस्तों, जब मंजीरा है तो झांझ आएगा, है ना। झांझ मंजीरा बोलते हैं ना दोस्तों। तो याद रखिएगा जो घनवाद है ना, वो छोटा होता है दोस्तों, है ना। और बहुत ही सहायक होता है, ठीक है, बहुत ही उपयोगी है ये भी। तो देखिए ये झांझ है और यह चिटकुल, चिटकुल ये याद रखिए, चिट है ना। दो धन, धन माने पैसा, और पैसा में चिट और पट रहता है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो घनवाद, घनवाद में कौन कौन से है दोस्तों, याद रखिएगा, मंजीरा, करताल, ठिसकी, चुटकी, झांझ, चिटकुल, है ना। दोस्तों सिंपल सा है, ठीक है। आप घन को धन बनाइए, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आने वाला वाद है दोस्तों, मंजीरा, करताल, ठिसकी, चुटकी, झांझ, चिटकुल, ठीक है। बार बार बताने का मकसद यही है दोस्तों कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं आपका स्वरवाद। स्वरवाद दोस्तों इसको सुशीरवाद भी बोलते हैं, और इसके अंतर्गत जो आने वाला वाद है दोस्तों, बांसुरी, शहनाई, अलगोजा, मोहरी, तुतरू, तोड़ियक्कुम, ये बस्तर का है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों ये वाला जो स्वरवाद है इसको फूंक कर बजाए जाते हैं, ठीक है, फूंक कर बजाए जाते हैं। और देखिए बांसुरी, बांसुरी तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों, इसका ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बांसुरी को फूंक कर बजाए जाते हैं, है ना। और उसके बाद देखिए सहनाई, सहनाई को आप कैसे याद करेंगे, देखिए स्वर में यहाँ पर वर है ना। और वर वधू का जब शादी होता है दोस्तों तो सह, सह में सह आ रहा है दोस्तों, शादी बना सकते हैं। और शादी में तो आपको पता ही है दोस्तों, है ना, सहनाई का रोल बहुत अच्छा होता है ना। सहनाई का रोल बहुत अच्छा होता है। तो सहनाई बजते हैं शादी में दोस्तों, ठीक है। तो शादी में सहनाई बजते हैं, तो स्वर वर, ठीक है, सिंपल सा रिलेट करके देख सकते हो आप, है ना। अलगोजा को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। और तोड़ियक्कुम को भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा है कि दोस्तों, है ना, जिसका ट्रिक बन सकता है केवल आप ट्रिक उसी का बनाइए, है ना। जिसका लॉजिकल बन सकता है केवल उसी का बनाइए, सबकी बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, है ना, सिंपल सा है। आप देखिए मोहरी, मोहरी को कैसे याद रहेगा दोस्तों, देखिए मोहरी यहाँ पर मोह है, ठीक है। और जिसका स्वर अच्छा होता है दोस्तों वो सबको मोह लेता है, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, आराम के साथ आपको याद रहेगा, जिसका स्वर अच्छा रहता है दोस्तों वो सबको मोह लेता है, ठीक है। तुतरू, तुतरू कैसे याद रहेगा दोस्तों, देखिए मूला तुतरू बरोबर कर लिया है ना। मुँह, मुंह में ही स्वर है दोस्तों, मुंह से ही हम स्वर निकालते हैं, है ना। तो मूला कैसे तुतरू जी से रख लिया है, ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो यह तुतरू सिंपल सा है दोस्तों, है ना। तो ये है तुतरू, ठीक है। तो स्वरवाद, सुशीरवाद, इसके अंतर्गत आने वाला जो वाद है बांसुरी, सहनाई, अलगोजा, मोहरी, तुतरू और तोड़ियक्कुम, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तंतुवाद, है ना। तंतुवाद इसको तत्वाद भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको हमेशा के लिए ये याद रखना है दोस्तों कि तंतुवाद में तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये वाले वाद में
तार का उपयोग किया जाता है ना। कैसे ट्रिक रहेगा दोस्तों, देखिए तंतु मतलब तंत है, तत् है ना, तत् को तार, तंत्र, तार, ठीक है। तो सिंपल सा आप रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें तार का उपयोग होता है ना। जैसे आपका एक तारा, इसमें तो तार ही है, ठीक है। एक तारा हो गया, सरोद हो गया, सरोद आप देखे होंगे उसमें तार लगा रहता है। संतूर हो गया है ना, सितार में तो वास्तव में ही तार लगा है, ठीक है, सितार। और उसके बाद तनपुरा कोई आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, तनपुरा, किंकरी, रामबाजा, ठीक है। तो ये सब दोस्तों तंतुवाद है ना, और इसमें तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अवनदवाद, ठीक है। तो अवनदवाद दोस्तों इसको विततवाद भी बोलते हैं, है ना। आपको हमेशा के लिए ये याद रखना है दोस्तों, इसको हाथ से बजाया जाता है, ठीक है, हाथ से बजाया जाता है या फिर लकड़ी से पीट कर बजाया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों एक मुखी भी होता है, दो मुखी भी होता है, ठीक है। आप देखे होंगे दोस्तों मांदर, है ना, तो मांदर में दोस्तों दो मुखी होता है, दोनों तरफ से बजाए जाते हैं, ठीक है। और उसी तरह आपका नंगाड़ा हो गया, नंगाड़ा को दोस्तों याद रखिएगा, है ना, लकड़ी से पीट कर बजाए जाते हैं, है ना, वो एक मुखी होता है, ठीक है। तो यही है दोस्तों अवनदवाद, ठीक है। इसको पीट कर बजाने वाला ये वाद है, ठीक है, चाहे हाथ से हो चाहे वो लकड़ी से हो, ठीक है। और ये बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक ये है दोस्तों, अगर आपको याद करना है ट्रिक के माध्यम से तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, है ना। ट्रिक क्या है दोस्तों आपका, दगोचा माटी शांतो, ठीक है। क्या दगोचा, दगोचा किसी का नाम है, दगोचा माटी शांतो रे, है ना। तो ये है। तो द से हो गया आपका दफड़ा, ठीक है। गो से हो गया आपका गोगा, ठीक है। च से हो गया आपका चांग, ठीक है। माँ से हो गया आपका मांदर, और टी से हो गया आपका टिमकी, ठीक है। सा से हो गया आपका सिंग बाजा, और ना से हो गया आपका नगाड़ा, और ता से हो गया आपका तासा, ठीक है। ढोल और डफली तो हमेशा के लिए सबको याद रहेगा दोस्तों, ठीक है, एकदम सा सिंपल है, ठीक है। अवनद मतलब इसमें आनंद आ जाता है यार, ठीक है, याद रखिएगा। अवनद में देखिए नद है, ठीक है, नद, नंद, ठीक है, नंद आनंद, है ना। मांदर के ढोल में देखेंगे दोस्तों, जब है ना नवरात्र के समय दोस्तों बहुत ही मज़ा आता है। मांदर की धुन और नवरात्र का समय बहुत ही आनंद है, ठीक है। मन जो है, मन पूरा झूम जाता है, ठीक है। तो आनंद आ जाता है मांदर की धुन में, आनंद नद, ठीक है। तो आप ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, है ना। अवनद वाद या वितदवाद, है ना। ट्रिक क्या है, दगोचा माटी शांतो, ठीक है। दफड़ा गोगा, है ना, चांग, मांदर, टिमकी, सिंग बाजा, नंगाड़ा, तासा, ढोल, डफली, ठीक है, ये सब है ना। वेरी वेरी IMP है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करिएगा आप, ठीक है। देखते हैं मेमोरी में आपके अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो तद बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, तत् मतलब तार का उपयोग है। तो देखिए मांदर में तार का उपयोग नहीं है, बांसुरी में तार का उपयोग नहीं है, मंजीरा में भी नहीं है, लेकिन एक तारा में है दोस्तों, ठीक है, तो लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वितत प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो इसमें वितत बोल रहा है दोस्तों, है ना। तो वितत मतलब अवनद, ठीक है। और अवनद दोस्तों है ना, इसको है ना हाथ से बजाते हैं या फिर दोस्तों पीट कर लकड़ी से बजाते हैं, ठीक है। तो ये करताल, करताल हो नहीं सकता दोस्तों, शहनाई हो नहीं सकता है, झांझ हो नहीं सकता, इसका आंसर टिमकी है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में स्वर वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए। स्वर मतलब दोस्तों जिसको फूंक कर बजाए जाते हैं, है ना। तो ये तोड़ी यक्कुम, तुतरू, सितार, सितार में तार का उपयोग है, ये हो नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका तोड़ी यक्कुम और तुतरू, अ और बा, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन घन वाद्य यंत्र है ना। तो देखिए घन, यहाँ पर हम लोग घन बनाए थे दोस्तों, है ना। और घन मतलब धन, और धन रहता है दोस्तों तो मज़ा आ जाता है, और मज़ा आ जाता है मंजीरा, और मंजीरा के साथ झांझ, ठीक है। तो इसका आंसर सही है झांझ, ठीक है। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, है ना। प्रयास किया हूँ दोस्तों कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद नहीं आया दोस्तों तो आप डिसलाइक करिएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।